नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अबू पॉडकास्ट। हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज की कहानी एक ऐसी जगह की है जहां जाने वाला हर इंसान या तो बदल जाता है या फिर लौटता ही नहीं। अगर आप अकेले हैं, लाइट बंद है और कानों में हेडफोन लगा है तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक आखिरी चेतावनी, यह कहानी कल्पना हो सकती है लेकिन डर बिल्कुल असली है। मेरा नाम अब्दुल्ला है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच है। लोग कहते हैं कि डर एक एहसास होता है जो दिमाग में पैदा होता है, लेकिन मैंने उस रात जाना। डर कभी कभी आपके सामने खड़ा होकर सांस लेता है। हम 4 दोस्त थे, मैं, मेरा बचपन का दोस्त इरफान, उसकी बहन सना और हमारा कैमरामैन दोस्त राहुल। राहुल का एक ही शौक था, छोटी छोटी जगहों की डॉक्यूमेंट्री बनाना। इस बार उसने कहा, भाई एक अबैंडन्ड गांव है, लोग कहते हैं वहां रात में घर रोशनी करते हैं। मैं हंस पड़ा, भूत प्रेत की बातें छोड़। लेकिन सन्ना चुप थी, वो बार बार मोबाइल देख रही थी जैसे कुछ पढ़कर और डर गई हो। क्या हुआ, मैंने पूछा। उसने धीमी आवाज में कहा, इस गांव के बारे में कोई भी पूरी जानकारी नहीं देता, सब बस यही कहते हैं वहां रात मत रुकना। शाम के लगभग 7 बजे हम उस गांव में पहुंचे। चारों तरफ टूटे हुए घर, जंग लगे दरवाजे और हवा में अजीब सी सड़क। सबसे अजीब बात, कोई आवाज नहीं, ना कुत्ते, ना पंछी, ना हवा की सरसराहट। राहुल ने कैमरा ऑन किया, परफेक्ट लोकेशन। तभी गांव के आखिरी घर के पास एक बूढ़ा दिखाई दिया। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो। उसने हमें देखते ही कहा, रात यहाँ मत बिताना। इरफान हंसा, अंकल हम बस शूट करेंगे। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा, सीधे मेरी आंखों में, तुम वापस जाना चाहोगे, लेकिन वो घर तुम्हें जाने नहीं देगा। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मकान था। दूसरे घर टूटे थे लेकिन ये घर सलामत था। दरवाजा खुद ब खुद धीरे से खुला। सना ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसकी हथेलियां ठंडी थीं। अंदर कदम रखते ही एक बात साफ थी, यह घर खाली नहीं है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, पर तस्वीरों में लोगों के चेहरे खुरचे हुए थे। तभी धड़ाम, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा, ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई, 1 2 3, जैसे कोई सीढ़ियां उतर रहा हो। राहुल ने कैमरा मेरी तरफ किया, सब रिकॉर्ड हो रहा है। और तभी एक औरत की फुसफुसाहट, मेहमान आ गए। सना चीख पड़ी। मैंने दिल पर काबू रखते हुए कहा, कोई है वहां? जवाब में हंसी गूंजी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। घड़ी रुकी हुई थी, मोबाइल में नेटवर्क नहीं। हम समझ गए थे हम फंस चुके हैं। घर की दीवारें धीरे धीरे गीली होने लगीं, जैसे घर पसीना बहा रहा हो। तभी एक दरवाजा खुला। अंदर एक बच्चा खड़ा था, उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसने उंगली से हमें इशारा किया, ऊपर आओ। हम सीढ़ियों की ओर बढ़े और जैसे ही पहला कदम रखा, घर की लाइट जल उठी। दीवार पर खून से लिखा था, जो यहाँ सोया वो सुबह नहीं देखता। और तभी सीढ़ियों के ऊपर से किसी ने मेरा नाम लिया, अब्दुल्ला। कुछ घर होते हैं जहां दीवारें सिर्फ ईंटों की नहीं होती, वो यादों से बनी होती है, और यादें सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। सीढ़ियों के ऊपर जब किसी ने मेरा नाम लिया, अब्दुल्ला, मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज पास से नहीं आई थी, वो सीधे मेरे दिमाग के अंदर गूंजी थी। सना ने मेरा हाथ और जोर से पकड़ लिया, उसकी सांस तेज हो चुकी थी। ये मेरा वहम है ना? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं झूठ बोलना चाहता था, लेकिन घर में अब झूठ भी सच जैसा महसूस हो रहा था। हम चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ घर की आवाज बदलती जा रही थी। लकड़ी चरमराती नहीं थी, वो कराहती थी, जैसे हर सीढ़ी किसी पुराने दर्द को दोबारा जगा रही हो। राहुल कैमरा पकड़े हुए बुदबुदाया, भाई ये तो डॉक्यूमेंट्री से ज्यादा कन्फेशन लग रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सीढ़ियां नीचे नहीं जा रही थीं। जहां से हम चढ़े थे वहां अब एक काली दीवार थी। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा गलियारा था, दोनों तरफ कुल 6 दरवाजे। हर दरवाजे पर नाम लिखा था, पुराने धुंधले। पहले दरवाजे पर लिखा था राजेश 1998, दूसरे पर मीरा 2003, तीसरे पर सलीम 2011। सना का चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो लोगों के नाम हैं। इरफान ने धीरे से कहा, और साल शायद मरने का। तभी तीसरे दरवाजे से खटखट की आवाज आई, जैसे कोई
अंदर से निकलना चाहता हो। बिना छुए दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा, दीवारों पर हजारों तस्वीरें, हर तस्वीर में एक इंसान, और हर इंसान के चेहरे पर एक ही भाव, डर। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी, कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ, लेकिन उसकी आंखें जिंदा थीं। उसने सिर उठाया। तुम भी यहीं फंस गए? उसकी आवाज बहुत थकी हुई थी। उसने अपना नाम बताया, सलीम। मैं 2011 में आया था, बस एक रात के लिए। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। इस घर में जो आता है वो अपने सबसे बड़े डर के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है। मैंने पूछा, तुम यहाँ इतने सालों से कैसे? वो हंसा, लेकिन उस हंसी में आवाज नहीं थी। यहाँ साल नहीं होते, यहाँ सिर्फ रातें होती हैं। अचानक गलियारे के आखिर में वो बच्चा दिखाई दिया, काली आंखें, नंगे पैर। उसके हाथ में एक टूटी हुई घड़ी थी। उसने सना की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी बारी आने वाली है। सना चीख पड़ी। घड़ी जमीन पर गिर गई। टिक टिक टिक, और फिर घड़ी बंद। सलीम ने फुसफुसाकर कहा, ये घर लोगों को नहीं मारता, ये उन्हें खुद को मारने पर मजबूर करता है। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? ये घर तुम्हारी सबसे दर्दनाक याद तुम्हारे सामने जिंदा कर देता है। उसकी आंखों से काला आंसू गिरा। और जब तुम टूट जाते हो तो घर तुम्हें अपना हिस्सा बना लेता है। अचानक मेरे सामने सब कुछ बदल गया। मैं उस घर में नहीं था, मैं अपने बचपन के कमरे में था। मेरे सामने मेरे अब्बू खड़े थे। वो वही दिन था जब मैं उनसे आखिरी बार लड़ा था। उन्होंने कहा था, तू कभी कुछ नहीं बन पाएगा, और मैं बिना जवाब दिए घर छोड़ गया था। कुछ महीनों बाद उनकी मौत हो गई। मेरे कानों में घर की आवाज गूंजी, तुम भाग गए थे। इरफान अपने अतीत में फंस चुका था। वो अपनी माँ को अस्पताल के बेड पर देख रहा था। सना रो रही थी। उसके सामने एक एक्सीडेंट का सीन था जिसमें वो बच गई थी, लेकिन उसकी दोस्त नहीं। राहुल चिल्ला रहा था, मैं दोषी नहीं हूं। घर हंस रहा था। अचानक सलीम की आवाज आई, अगर सुबह से पहले अपने डर को स्वीकार कर लिया तो घर तुम्हें छोड़ सकता है। मैंने पूछा, और अगर नहीं किया? सलीम ने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां नई तस्वीरें बन रही थीं, हमारी तस्वीरें। डर भागने से नहीं जाता, डर तब खत्म होता है जब तुम उसे आंखों में आंखें डालकर देखो। घड़ी की आवाज अब पूरे घर में गूंज रही थी, टिक टिक टिक। हर टिक के साथ ऐसा लग रहा था जैसे किसी का समय कम हो रहा हो। दीवार पर खून से लिखा था, सिर्फ एक ही सुबह देख पाएगा। सना ने रोते हुए कहा, मतलब हम में से 3 मरेंगे? घर ने जवाब दिया, एक जोर की ठाके वाली हंसी। बच्चा सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। उसकी काली आंखें अब लाल चमक रही थीं। उसने ताली बजाई। 4 दरवाजे एक साथ खुले। हर दरवाजे के ऊपर नाम उभरा, अब्दुल्ला, इरफान, सना, राहुल। बच्चे ने सपाट आवाज में कहा, हर किसी को अपना कमरा मिलेगा। मैंने पूछा, और अगर हमने मना किया? उसने सिर टेढ़ा किया, तो घर तुम्हें जबरदस्ती ले जाएगा। मैंने दरवाजा खोला। अंदर कोई फर्नीचर नहीं था, बस एक कुर्सी और सामने एक आईना। आईने में मैं नहीं था, वहां मेरा छोटा वर्जन खड़ा था, डरा हुआ, आंखों में आंसू। उसने मुझसे पूछा, अब्बू से माफी क्यों नहीं मांगी? मेरे गले से आवाज नहीं निकली। आईना कांपने लगा। दीवारों से आवाज आई, कायर। दूसरे कमरे से इरफान की चीख सुनाई दी। मैंने दरवाजे से झांका। वो अपने पिता को जमीन पर पड़ा देख रहा था। पिता ने कहा, तू मुझे छोड़कर भाग गया। इरफान घुटनों पर गिर पड़ा। मैं डर गया था। घर फुसफुसाया, डर ही तो पाप है। सना एक कार के अंदर फंसी थी। कांच के बाहर उसकी दोस्त खून से लथपथ थी। दोनों की आंखें मिली। दोस्त ने कहा, तू बच गई। और मैं? सना जोर जोर से रोने लगी। कार पानी में डूबने लगी। राहुल के कमरे में हजारों कैमरे थे। हर कैमरा एक मौत दिखा रहा था। वो वीडियो बना रहा था। लोग मर रहे थे और वो शूट कर रहा था। एक आवाज आई, तूने रोका क्यों नहीं? राहुल चिल्लाया, मैं सिर्फ रिकॉर्ड करता हूँ। घर बोला, और यही तेरा गुनाह है। सलीम का खुलासा। अचानक मेरे कमरे में सलीम दिखाई दिया। मैं सच नहीं बता रहा था। उसने कहा, ये घर किसी एक को नहीं, सबको मारना चाहता है। मैंने गुस्से में पूछा, तो झूठ क्यों बोला? सलीम ने आईने की तरफ देखा, क्योंकि अगर उम्मीद ना हो तो डर और तेज हो जाता है।
दीवार फट गई। अंधेरे से एक औरत निकली, सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर। वो बच्चा उसके पास चला गया। औरत बोली, ये घर मेरा है। हर वो इंसान जो पछतावे के साथ आता है मेरा हो जाता है। मैंने पूछा, और बच्चा? वो मुस्कुराई, मेरी पहली भूख। मैंने आईने की तरफ देखा, अपने छोटे वर्जन से कहा, मैं डर गया था पर मैं भागा नहीं था। आईना दरार देने लगा, घर चीखा, घर हिलने लगा। औरत ने गुस्से में कहा, अगर एक भी डर टूटा तो ये खेल खत्म हो जाएगा। बच्चे ने मेरी तरफ देखा, तुम नियम तोड़ रहे हो। और उसी पल सना की चीख घर के हर कोने में गूंज उठी। हर अंधेरा तब तक ताकतवर रहता है जब तक कोई उससे सवाल न करे। सना की चीख अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। वो चीख सिर्फ डर की नहीं थी, वो टूटने की आवाज थी। घर के फर्श में दरारें पड़ने लगीं, दीवारों से काला पानी रिसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे घर खून बहा रहा हो। औरत, घर की मालकिन, गुस्से में कांप रही थी। तुमने नियम तोड़ा, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। मैं दौड़कर सना के कमरे की तरफ गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर सन्ना जमीन पर बैठी थी। उसे न, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, वो सही कह रही थी। कौन? मैंने पूछा। सना मुस्कुराई, वो औरत। डर ही हमें जोड़ता है। उसकी आवाज उसकी नहीं लग रही थी। सना धीरे धीरे खड़ी हुई, उसका शरीर झटकों में हिल रहा था। घर की मालकिन मुस्कुराई, एक टूट गया, 3 और बाकी हैं। इरफान चिल्लाया, सना हमें देखो। लेकिन सना की आंखें हमसे आर पार देख रही थीं। अचानक ऊपर से एक जोर की आवाज आई। हम दौड़े। राहुल का कमरा खुला। अंदर कैमरा फर्श पर पड़ा था। स्क्रीन चालू थी। उसमें राहुल खुद दिखाई दे रहा था। वो रो रहा था और फिर उसने कैमरे की तरफ देखा। मैंने रोका नहीं। स्क्रीन काली हो गई। राहुल कमरे में नहीं था, सिर्फ दीवार पर एक नई तस्वीर। उसका चेहरा डर से जमे हुए। जैसे ही राहुल गया, घर हिल गया। औरत चीखी, नहीं, डर अधूरा रह गया। सलीम ने मेरी तरफ देखा। जब कोई डर को स्वीकार कर लेता है बिना टूटे तो घर उसे पूरी तरह नहीं खा पाता। सलीम बोला, ये घर एक हादसे से बना था। सालों पहले यहाँ एक परिवार रहता था, औरत, उसका पति और एक बच्चा। उसने निगलते हुए कहा, पति ने औरत को छोड़ दिया, औरत ने खुदकुशी कर ली। बच्चे के साथ मेरे दिल में ठंडक दौड़ गई। उनका डर, उनका पछतावा, यही घर बन गया। बच्चा सीढ़ियों पर बैठा था। अब वो हंस नहीं रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें डर नहीं चाहिए, तुम्हें बस सुना जाना चाहिए। घर कांप गया। औरत ने चिल्लाया, उससे बात मत करो। इरफान अपने पिता की याद से अब भी कांप रहा था। वो आगे बढ़ा। मैं डर गया था और मैं भाग गया था, उसने कहा, पर मैं गलत था। घर से एक जोर की चीख निकली। दीवारें टूटने लगीं। अब 3 डर स्वीकार हो चुके थे। औरत कमजोर हो रही थी। उसका चेहरा पिघलने लगा। अगर आखिरी डर भी टूटा, वो कराह उठी, तो ये घर खत्म हो जाएगा। उसकी आंखें मेरी तरफ उठी। और तुम भी। बच्चा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आवाज अब नरम थी, अगर तुम माफ कर दोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगा। पीछे से घर की मालकिन आखिरी ताकत जुटा रही थी। अगर उसने माफ किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ लड़ाइयां हिम्मत से नहीं जीती जाती, उन्हें जीतने के लिए दिल को झुकाना पड़ता है। बच्चे का हाथ अब भी मेरी हथेली में था। उसकी उंगलियां ठंडी नहीं थीं, बल्कि कांप रही थीं। पहली बार मुझे एहसास हुआ वो डरावना नहीं था, वो डरा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में काला रंग नहीं था, अब सिर्फ आंसू थे। मुझे अंधेरे में छोड़ दिया गया था। उसने धीमे से कहा, माँ रो रही थी और मैं चुप था। घर की मालकिन पीछे से चीखी, चुप रहो। लेकिन अब उसकी आवाज में पहली बार कमजोरी थी। सलीम ने धीरे से कहा, यह घर डर से नहीं, अधूरे जज्बातों से जिंदा है। पछतावा, गुस्सा और वो बातें जो कभी कहीं नहीं गईं। घर की दीवारों पर पुराने सीन चलने लगे। औरत जिंदा थी, उसका पति उसे छोड़ रहा था, बच्चा दरवाजे के पीछे सब सुन रहा था। वो औरत अब भयानक नहीं लग रही थी, उसका चेहरा दर्द से भरा था। मैं बस किसी को रुकने के लिए डराना चाहती थी।
वो रो पड़ी। मैं अकेली नहीं मरना चाहती थी, इरफान ने पहली बार कहा। पर आपने हमें मारने की कोशिश की। औरत चुप हो गई। घर की नजर अब मुझ पर थी। दीवारें मेरे बचपन का कमरा बन गईं। मेरे अब्बू वहां खड़े थे, थके हुए, कमजोर। पहली बार वो गुस्से में नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं सख्त था क्योंकि मैं डरता था कि तू इस दुनिया में टूट जाएगा। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैं आगे बढ़ा। मैं भी डर गया था अब्बू। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने सोचा, आप मुझे समझते नहीं। मेरे अब्बू मुस्कुराए। हम दोनों एक जैसे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ा। मैं आपको माफ करता हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, घर कांप उठा। दीवारें टूटने लगीं। छत से रोशनी झरने लगी। घर की मालकिन जमीन पर गिर पड़ी। नहीं, वो चीखी। अगर डर खत्म हुआ तो मैं भी। बच्चा उसके पास गया। बच्चे ने उसका हाथ पकड़ा। माँ, अब चलो। औरत रोते हुए उसे देख रही थी। पहली बार ममता थी उसकी आंखों में। खिड़कियों से सूरज की रोशनी आई। जो घर अब तक अंधेरा था वो हल्का होने लगा। सलीम धीरे धीरे धुंध बन गया। उसकी आवाज आई, अब मैं भी आजाद हूँ। घर की दीवारें मिट्टी बनकर गिरने लगीं। सीढ़ियां रेत बन गईं। हम तीनों, मैं, इरफान और सना, जमीन पर गिर पड़े। आसमान खुला था, लेकिन तभी बच्चे ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी एक सवाल था। अगर सब माफ हो गया तो क्या मैं वापस जिंदा हो पाऊंगा? और दूर घर के मलबे के नीचे कुछ अब भी हिल रहा था। हर कहानी डर से शुरू नहीं होती। कुछ कहानियां डर के खत्म होने पर जिंदगी शुरू करती हैं। घर का मलबा अब पूरी तरह शांत था। कोई आवाज नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई टिक टिक नहीं, सिर्फ सुबह की ठंडी हवा और आसमान में उड़ते पंछी। मैं जमीन पर बैठा गहरी सांस ले रहा था। इतनी देर बाद पहली बार हवा जैसी लग रही थी। वो बच्चा मेरे सामने खड़ा था। अब वो काला नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल इंसानी थीं। उसने वही सवाल दोहराया, अगर सब माफ हो गया तो क्या मैं वापस जिंदा हो पाऊंगा? मैं चुप रहा, क्योंकि सच ये था, मुझे जवाब नहीं पता था। हवा में एक हल्की सी परछाई बनी। सलीम अब वो डरावना नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था। जिंदा होने का मतलब सांस लेना नहीं होता, उसने कहा। जिंदा होना मतलब यादों में शांति पाना। बच्चा उसकी तरफ देखता रहा। मलबे के पास एक रोशनी फैली। उस रोशनी से वो औरत निकली। अब भयानक नहीं, साधारण, थकी हुई। वो बच्चे के सामने घुटनों पर बैठ गई। मैं तुझे अपने दर्द में बांध लिया। उसकी आवाज भर्रा गई। मुझे माफ कर दे। बच्चे ने धीरे से उसे गले लगाया और उसी पल घर की बची खुची दीवार हवा में खुल गई। जमीन से हल्की सी रोशनी उठी। माँ और बेटा उसमें समाने लगे। बच्चे ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया। अब मुझे डर नहीं लगता। और दोनों रोशनी में गायब हो गए। मैं, इरफान और सना तीनों खामोशी से खड़े थे। सना की आंखों में आंसू थे, लेकिन डर के नहीं। उस रात की वजह से मैं खुद को दोष देती रही। उसने कहा, आज पहली बार हल्का महसूस हो रहा है। इरफान ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। शायद यही वजह थी हम सब वहां आए। कैसो अब वीरान नहीं लग रहा था। टूटे घर सिर्फ घर थे, कोई परछाई नहीं, कोई निगाह नहीं। वो बूढ़ा जो हमें रोक रहा था वो भी नहीं था। सिर्फ एक पत्थर पर लिखा था, जो माफ कर सका वही आगे बढ़ सका। घर पहुंचकर मैं सीधा अब्बू की तस्वीर के सामने बैठा। अब सीने में बोझ नहीं था। मैंने धीरे से कहा, मैं ठीक हूं अब्बू। और पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सिर पर हाथ फेर रहा हो। 1 साल बाद आज मैं ये कहानी उसके मान के आपको सुना रहा हूँ। डर के लिए नहीं, सच के लिए। वो घर अब वहां नहीं है, लेकिन अगर कभी आपको लगे कि कोई जगह आपके डर से जिंदा है तो समझ जाइए, वहां डर से नहीं, माफी से जाना चाहिए। दोस्तों, डर सिर्फ अंधेरे में नहीं होता, डर हमारे अंदर भी होता है। और जब हम अपने डर को माफ कर देते हैं तो कहानी वहीं खत्म नहीं होती, वहीं से जिंदगी शुरू होती है। आप सुन रहे थे अबू पॉडकास्ट। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और अंधेरे से डरिए मत। हम बड़ी टीम नहीं है दोस्तों, बस एक आवाज है, एक कहानी है और आपका भरोसा है। अबू पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ सपोर्ट नहीं, हमारी मेहनत की पहचान है।